दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों आज हम लोग 10 जनवरी के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं और आप सभी को हमारा करंट अफेयर्स पसंद आ रहा है। मुझे ये देख के और सुन के अच्छा लगता है और आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे करंट अफेयर्स में किस प्रकार से हम और सुधार कर सकते हैं आपके लिए। और आप अपने सुझाव हमें ज़रूर बताइएगा, या आपको हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा है या नहीं तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज का क्विज़। और हमारा क्विज़ ये है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता दीजिए और आज के हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हाल ही में ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो 4 ऑप्शंस हैं, तो इनका जो राइट आंसर है वे है प्रणब आर मेहता। ठीक है, जो प्रणब आर मेहता हैं उन्हें ग्लोबल सोलर काउंसिल का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और आपके पास इनकी फोटो आ गई होगी। और इसका बात करें तो जो ग्लोबल सोलर काउंसिल है इसका अगर मुख्यालय अगर आपको पूछ लिया जाता है, जैसे चर्चा में है इस समय, तो इसका जो मुख्यालय है वे है डीसी। ठीक है, डीसी मतलब क्या, वॉशिंगटन डीसी। कभी भी डीसी बोल दिया मतलब वॉशिंगटन डीसी। और जो ये जो प्रणब मेहता है वर्तमान में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ के अध्यक्ष भी है। ठीक है, ये अध्यक्ष भी हैं। आगे देखिए, 9 जनवरी 2019 को जारी विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में भारत की जीडीपी के किस दर में बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना होने वाला है, तो वो होने वाला है 7.3%। ठीक है, जीडीपी। तो दोस्तों जीडीपी आप लोग याद रखिएगा। और आपको बता दें कि हमारी इस समय जो भारत है विश्व रैंकिंग में अभी 6वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की 6वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी भारत की है। ठीक है, तो अभी ग्रोथ हो रहा है इस तरीके से और 7.3% का ग्रोथ रेट इस समय देखा जा रहा है कि होने वाला है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि कौन सा देश 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मेजबानी करेगा। 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशन की मेजबानी करेगा तो कौन सा देश है दोस्तों, तो वो है मिस्र। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्र थोड़ा सा गलत लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो मिस्र जो है इसकी मेजबानी करेगा। और जो मिस्र है वे कौन सी बार, ये जो है 5वीं बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यानी अभी तक मिस्र ने कितनी बार मेजबानी किया है इस टूर्नामेंट का, 5 बार। तो मिस्र जो है 5वीं बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। और मिस्र की राजधानी क्या है दोस्तों, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। ठीक है, जैसे मिस्र की बात आती है तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। और यहाँ पे आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन भोपाल साहित्य व कला महोत्सव 2019 में सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार प्राप्त करेगा। किस क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे पहले याद रखिए साहित्य और कला महोत्सव। ठीक है, तो साहित्य और कला क्षेत्र में ये जो है साहित्य पुरस्कार सुशीला देवी को, या ये किसको मिलेगा सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार, तो ये है जो है नमिता गोयले को। ठीक है, किसको मिलेगा, नमिता गोयले को मिलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो महाराष्ट्र कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के लिए कितने प्रतिशत का निवेश विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। तो 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 70%। ठीक है, यह परियोजना जो है कृषि क्षेत्र के व्यवसायों को बढ़ावा देगी और इस परियोजना में 2200 करोड़ का निवेश होगा। कितने का निवेश होगा, 2200 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश होने वाला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कृषि व्यवसाय में क्या है, ग्रामीण में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को या देखने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ देखें दोस्तों, तो 124वां संविधान या संवैधानिक संशोधन विधेयक 2019 सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। ये जैसा कि न्यूज में चल रहा है 10% आरक्षण। और ये आपके लिए क्वेश्चन क्या याद रखने लायक है, इस प्रश्न में कौन सी चीज याद रखने लायक है, वो ये है कि ये कौन सा संविधान संशोधन है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है, संविधान संशोधन नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक है। और अगर संविधान संशोधन हो जाएगा तो उसका नंबर दूसरा रहता है। ठीक है,
और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है संविधान में। तो ये चीजें आपको इससे संबंधित याद रखनी चीजें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने घोषणा की कि यूएसए क्रिकेट उसका कौन सा सदस्य बनेगा। यानी अभी तक यूएसए क्रिकेट जो था ये आईसीसी के अंतर्गत नहीं आता था, लेकिन अब आएगा तो वो 105वां सदस्य बनेगा। यानी इसके पहले तक 104 देश थे और अब यूएसए को लेके 105 देश हो जाएंगे, ठीक है। और यूएसए के राष्ट्रपति इस समय कौन है दोस्तों, तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। और यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इसी के साथ अगर बात करें तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 9 जनवरी 2019 को रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना और किस बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वे है पीएनबी बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे पीएनबी बैंक के साथ ये समझौता हुआ है। और अगर पीएनबी के फाउंडर की बात करें, इसके खोजकर्ता कौन थे या इसकी जी नींव रखी थी वो कौन थे, तो वो थे दयाल सिंह माझिथिया तथा लाला लाजपत राय। इन्होंने ही पीएनबी की स्थापना की थी और इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। याद रखिएगा 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 19 मई 1894 में। आगे देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 9 जनवरी 2019 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका दूसरा संस्करण यानी पहला संस्करण हो चुका था, दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो है कहाँ पे, पुणे में, ठीक है। यानी जो पहला संस्करण का हुआ था, जो पहला संस्करण था वो हुआ था दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में पहला संस्करण हुआ था और पुणे में दूसरा संस्करण होगा, इस बात को याद रखिएगा। और इसका जो आयोजन है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आयोजन किस मंत्रालय द्वारा होता है, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। आज की आखिरी प्रश्न की बात करें, ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त कार्यबल की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त कार्यबल की स्थापना के लिए, देखिए ब्लू इकोनॉमी का पहले मतलब थोड़ा मैं मतलब समझा देता हूँ। ब्लू इकोनॉमी से मतलब होता है जैसे जो सामुद्रिक व्यापार है, ठीक है, जो ओशियन ट्रेड है उसको बढ़ावा देना कहलाता है ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। जो हमारे हिंद महासागर है, हिंद महासागर में आप देखते होंगे अरब सागर एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, तो वहाँ पे जैसे कि ये हमारा जैसे ये भारत है, यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरफ क्या होता है, जो ये पूरा ओशियन है, यह हिंद महासागर है, तो यहाँ पे जो ट्रेड को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे आपको जितनी भी व्यापार वगैरह होता है इसको हम ब्लू इकोनॉमी का नाम देते हैं। ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त कार्यबल की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है दोस्तों, तो वो किया है नॉर्वे के साथ, ठीक है। कौन सा देश आया है, नॉर्वे। तो इस बात को याद रखिएगा। अभी देखिए अब दोनों देशों के लिए जो प्रधानमंत्री थे, भारत नॉर्वे महासागर वार्ता करेंगे। और नॉर्वे के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो कौन है दोस्तों नॉर्वे का प्रधानमंत्री इस समय, तो वह है इरना सोलबर्ग, ठीक है। नॉर्वे का प्रधानमंत्री कौन है, इरना सोलबर्ग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जब कोई भी टॉपिक जब ट्रेंडिंग में रहता है तो उससे संबंधित राष्ट्रपति या उससे प्रधानमंत्री पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है, इरना सोलबर्ग यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो करंट अफेयर्स था वो समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको हमारा करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी प्रकार की सुधार की जरूरत है तो हमें कमेंट करें। और आपको मज़ा आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक सबसे ज़्यादा करें, ठीक है। लाइक नहीं करते हैं तो हमें आगे वो हमारा मनोबल थोड़ा सा टूटने लगता है, ठीक है। तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।